द गोट ऑफ ऑल गोट राइवलरीज इज बैक। एक तरफ है तले फॉर अ रीजन, दूसरी तरफ है द किंग ऑफ ऑल किंग्स विराट कोहली। एक तरफ है दुबे एक्स आरसीबीएन रिमेंबर, दूसरी तरफ है भुवी आरसीबी में कमबैक करते हुए, या देखेंगे हम डेफिनेटली। एक तरफ है अ बैंगलोरियन ओरिजिनली रचिन रविंद्रा, और दूसरी तरफ है चेन्नई का ओरिजिनल सन दी टैक्टिशियन दिनेश कार्तिक। एक साइड है कमबैक करते हुए ऐश, और दूसरे साइड है वो विनर लास्ट ईयर का यश। एक तरफ है ताज यंग अंडररेटेड ऋतुराज, दूसरी तरफ है पाटीदार है नाम, कप्तानी है काम। तो भाई देखते क्या होगा। इट इज सीएसके वर्सेस आरसीबी दी राइवलरी, और वो राइवलरी डिस्कस करने के लिए हमारे लिए आ रहे हैं स्पेशली शनिक भाई। मस्ट से इज एन ओजी सीएसके फैन, अ धोनी फैन लवर। लेकिन यहाँ पर शनिक भाई डर का माहौल है आफ्टर लास्ट ईयर के जो हुए थे। यश दयाल वुड डेफिनेटली से गॉड्स प्लान अभी भी बाकी है। क्या लगता है इस बार पासा पलटेगा सीएसके? I just hope it continues. ऐसे rivalry अच्छा लगता है, but it will not be a one-sided contest. I'm damn sure about that. I guess like as a CSK fan, I should not think more about S Dayal या फिर पिछले सीजन में जो भी हुआ था. It is a fresh contest, new batch of players, and like the rivalry is same, but it is going to light up, especially in the like second innings, maybe like it is going to be a big match actually. बिल्कुल। और भाई टू बी ऑनेस्ट टॉक अबाउट कमबैक्स, मतलब इवन ऐश अप्रूव करेंगे। हम बोल नहीं सकते 2011 का वो फाइनल एज एन आरसीबीएन अश्विन वाज नेक्स्ट लेवल, अब ही इज मेकिंग कमबैक। तो भाई टू मेनी मैचेस टू टॉक अबाउट, विल गेट इनटू इट एब्सोल्युटली। लेकिन देखो ये राइवलरी इज डेफिनेटली देयर, मतलब पीपल हु नो इट, मतलब प्रॉपर जो रहते हैं चेन्नई बेंगलुरु, दे नो व्हाट द राइवलरी इज रियली सो हार्ड अबाउट। लेकिन डिस्पाइट द राइवलरी, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं बैकफुट ले रहा हूँ, क्योंकि एज एन आरसीबीएन ऑल्सो बोलना पड़ेगा भाई, चेपॉक में धावा है, पूरा बोलबाला है चेन्नई का। और आई थिंक 2008 से हमने जीता है आईपीएल में, मतलब देयर इज समथिंग इन आवर माइंड, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। आपको क्या लग रहा है लेकिन इस बार क्या कुछ अलग लग रहा है आरसीबी में? मतलब आपने ही बोला कि बराबर का टक्कर दे सकते हैं इस बार आरसीबी, लेकिन व्हाट इज डिफरेंट इन दिस आरसीबी एज एन ऑपोजिशन? दिस ईयर आई एम फाइंडिंग दैट each department has its own strength. It's not like कि पिछले साल की तरह like you're depending on the batters or like the middle order batsmen or like the all rounders. It's time like this time you have a proper bowling attack as well. So like as an opposition fan, like I feel like Hazel would be very like good at the start and even at the depth, and I hope that Bhuvi plays tomorrow so that it is more of an exciting game. Like we'll have a proper game, like proper neck to neck battle, so you have everything and you have a fresh new captain. Like we will see how he comes against and like arch rivals. Like the pressure would be high tomorrow comparing to what he had in the first match, so it is again like equal battle. भाई जॉश हेजलवुड भी चेन्नई के लिए खेले, याद रखिए, मतलब बहुत सारे सब प्लॉट्स है इसमें। मेरा यही है कि भाई आरसीबी को देखे तो क्यों अलग है, क्योंकि आई थिंक जो आपने बोला ना बैलेंस लग रहे और इतने सारे ऑप्शन है, 11 में बोल दो या 12 में बोल दो कि बैटिंग बहुत डीप है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि भाई पूरे ही मतलब चेन्नई स्वामी के लिए लिया है। आप देखो तो पाटीदार मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन बॉलिंग, और टू बी फेयर जितेश शर्मा हम बोलते नहीं है बट आई थिंक ही इज आल्सो अगेंस्ट स्पिन क्वाइट डिसेंट प्लेयर। और फिल सॉल्ट के नंबर्स अगर देखो तो आंकड़े इतने बोलते हैं कि यार लगता है वो फास्ट बॉलिंग अगेंस्ट, बट ही इज एक्चुअली नॉट टू बैड ईदर। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोस थ्री क्वेश्चन मार्क है भाई, मैं तो बोलता हूँ इंक्लूडिंग बाय विराट कोहली। लेकिन गेटिंग इनटू इट, मतलब वीकनेस अगर आप दोनों टीम्स के बारे में बोलो, पहले शनिक आप बोलो, मतलब चेन्नई का मेजर वीकनेस जो आपको लगा है अभी तक बहुत अर्ली इन द सीजन। लेकिन आई नो ऑक्शन में तो आपने धावा बोला था पूरा, सब लोग चुप रह गए थे, बट फिर भी आपको लगा अगेंस्ट मुंबई सर्टेन वीकनेस, मतलब मिडिल ऑर्डर का बैटिंग फेल्ट लाइक एग्जैक्टली आपने सही बोला कि लाइक मुझे भी वही लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग वी कुड इम्प्रूव। लाइक इवन इफ यू आर प्लेइंग विद द सेम प्लेयर्स वी शुड लाइक टेक चांसेस। लाइक middle order is more important, and then the death bowling, because we don't have Patirana as of now, so we are depending on Ellis. Like Ellis and Khalil Ahmed, like they should do good actually. Like I'm banking on them especially for the death overs. हाँ मतलब आप जो बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ मिडिल ऑर्डर, लेकिन वहीं पर थोड़ा सा मतलब आई थिंक असमंजस का एक कॉल तो है। मतलब जो कंट्रोवर्सी हुआ था लास्ट टाइम कि भाई गालियां पड़ी थी रचिन रविंद्रा को, जस्ट छक्का मार दिया, धोनी को बैटिंग नहीं मिली, तले और रीजन कब आएंगे। और ऑफ कोर्स धोनी के भाई आप तो भक्त हो, लेकिन ये भी बोलना चाहूंगा, मैंने एक चीज बोला था आई थिंक इन द प्रीव्यू टू द सीजन, हमने ये बोला था कि अगर आपको चैलेंज करना ऑपोजिशन को सही
टाइम है, और क्योंकि आपकी भी बैटिंग ऑन पेपर ऑप्शंस है काफी, वो अलग बात है कि भाई यू डोंट हैव 200 के स्ट्राइक रेट वाले बंदे अपार्ट फ्रॉम मे बी एक शिवम दुबे या धोनी खुद, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अश्विन बैटिंग कर सकते हैं, जड्डू बैटिंग कर सकते हैं फॉर श्योर, तो आपको शायद धोनी को जल्दी भी भेजना चाहिए, क्योंकि हिट आउट और गेट आउट वाला जो हम करते ही है हमेशा शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ गली क्रिकेट, वो चीज आई थिंक धोनी खेल सकते हैं, और थोड़ा सा बौखला जाएगा आरसीबी की बॉलिंग अटैक अगर वो ये टैक्टिक अपनाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड भाई अपना वीकनेस अपने गिरबान में झांक कर देखते हैं यार। देखो भाई आरसीबी बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री थी अगेंस्ट केकेआर, मतलब प्लेजेंट सरप्राइज कि ऑल ऑफ अ सडन सबके प्रेडिक्शंस में आरसीबी टॉप 4 में आ गई। भाई मुझे गालियां पड़ रही थी जब मैंने बोला भाई जस्ट अबाउट हो सकता है प्लेऑफ में घुसे या जस्ट अबाउट मिस करेंगे, वो मेरा प्रेडिक्शन था, एंड टू बी फेयर आई वाज एक्चुअली नॉट दैट फार ऑफ। देखते हैं, लेकिन सडन से सब लोग बोल रहे हैं डेफिनेटली टॉप 4, ऐसा थोड़ी होता है यार, लेकिन वीकनेस है, और ये रहा है पडिक्कल का। आरसीबी का एक विकेट मुझे लगा इन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट केकेआर, जहां पर यस द पिच सूटेड अस, ऑल्दो आप बोल सकते हो यस पडिक्कल, अब पडिक्कल इज समवन मैं पर्सनली एक बड़ा फैन हूं, लेकिन अगर उसको खिलाना है आप या तो उससे ओपन कराओ या तो उसको लाओ खाली जब एक विकेट गिरता है फर्स्ट ओवर में, जब यू हैव द पावर प्ले, मतलब इन फील्ड फील्डर्स हो ही कैन बीट देम थ्रू बाउंड्रीज, नहीं तो वो टाइमर ऑफ द बॉल है, ही इज नॉट गुड इन द मिडिल ओवर्स। तो वहीं पर मैं देखता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे वही प्रॉब्लम होगा ना कि लाइक आप कोहली को अकोमोडेट नहीं कर पाओगे, लाइक इफ यू अगर आप पडिक्कल को अंदर लेते हो देन यू हैव टू लुक आफ्टर फिल सॉल्ट एंड देन कोहली, इट्स अगेन लाइक डिसरप्टिंग द बैलेंस, मतलब थोड़ा आपको तकलीफ रह जाएगा टॉप 3 फाइनलाइज करने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अब देखते हैं, अपना अपना 11 बनाइए, तो आप क्या कुछ चेंज करोगे मतलब 11 में? मतलब पतिराना सुनने में आ रहा है, जैसे भुवी का भी डाउट है, पतिराना भी डाउट ही है, लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भुवी खेलेंगे। आप सोचते हो नेथन एलिस गुड इनफ अगेंस्ट सॉल्ट, पाटीदार एंड कोहली? गुड इनफ है, बट दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। मुझे पहले बात यह है कि लाइक जो अपना टीम का फॉर्मूला रहता है कि लाइक बैक द प्लेयर, सो मैं उस हिसाब से जाना चाहता हूँ कि लाइक हम एलिस को चांस दे, लाइक इट्स नॉट दैट कि उसने कुछ खराब किया है, इट वाज गुड बॉलिंग, लाइक ही विल गेट वेरिएशंस करता है। टू बी फेयर चेपॉक में वही वैसा प्लेयर चाहिए, इसलिए मैं तो बोलता हूँ आरसीबी ने क्यों डोमिनेट नहीं किया, ज्यादा जीता ही नहीं चेपॉक में, क्योंकि हमेशा या तो हम ट्रेडिशनल स्पिनर्स रहे, मतलब आपको याद है तो द डैनियल वेटोरी ऑफ द लाइक्स और द चहल्स ऑफ द लाइक्स, या इवन कुंबले फॉर दैट मैटर, जहां पर यू बॉल विद वन पेस, आपको चेंज ऑफ पेस वाले बॉलर्स चाहिए, या तो इवन फास्ट बॉलर्स में चेन्नई की बॉलर्स और वैसे रहे, ड्वेन ब्रावो द लेजेंड ऑफ लेजेंड्स, आई थिंक आपको याद है, तो वहीं पर आई थिंक नेथन एलिस कुड प्ले दैट रोल, आई टोटली एग्री। लेकिन मेरा कंडीशन क्या है एज एन आरसीबी, मेरा कंडीशन है कि भाई सुयश शर्मा, अब सुयश शर्मा बहुत ही अच्छा अंडर रसल का विकेट लिया था, लेकिन सच में बोलो तो आई वाजंट कन्विंस्ड विद दिस बॉलिंग। इवन रसिक सलाम, क्योंकि मैं बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है मुझे रसिक सलाम, लेकिन ही वाजंट अप टू द मार्क इन दैट गेम। तो क्या आप सुयश शर्मा के साथ जाओगे क्योंकि चेपॉक है, लेकिन वो बंदा स्लाइड भी करता है बॉल को, जहां पर आप शिवम दुबे को न्योता दे रहे हो मारने के लिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड रसिक सलाम का आई थिंक चेंज ऑफ पेस ज्यादा है। तो अगर भुवी वापस आते हैं मैं हार्ड कॉल लूंगा, क्योंकि यस सुयश शर्मा चेपॉक में नहीं खेलना इज अ क्राइम, लेकिन मैं एक्चुअली सुयश शर्मा को लाऊंगा ओनली एज एन इम्पैक्ट इफ नीड बी, और मैं रखूंगा रसिक सलाम को इन द 11। मतलब आप उससे सहमत हो कि नहीं? हाँ, मैं एक ही चीज पे बोलना चाहता हूँ कि लाइक मैं चाहता हूँ कि लाइक भुवी खेले, अगर वो इफ इज फिट बाय 90% आल्सो ही शुड प्ले, बिकॉज लाइक वो एक इम्पैक्ट है भुवी का, द स्विंग इनिशियल 2-4 ओवर्स रहते हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद करेगा। फिर उस हिसाब से क्या होगा, गेम इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही बॉलर पे बैंक कर रहे हो ओपनिंग पे, या फिर जैसे जॉश हेजलवुड, तो ऑपोजिट एंड से भी कोई चाहिए, तो उस हिसाब से अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है कि लाइक आप सुयश को इम्पैक्ट रख सकते हो और भुवी को अंदर ला सकते हो इफ पॉसिबल, इफ ही इज अर्ली विकेट्स की, क्योंकि आप देखो तो त्रिपाठी हैज नॉट बीन द बेस्ट फॉर्म, गायकवाड़ अच्छा खेला था फर्स्ट मैच में, लेकिन आप देखो तो डोमेस्टिक में आल्सो ही इज थ्रोइंग अवे हिज विकेट, तो बॉल अर्ली स्विंगिंग विद दयाल, जॉश हेजलवुड, भुवी, भाई 6 ओवर्स में अग्री करता हूं, लेकिन कृणाल पांड्या बोलेगा भाई हम भी है, भूलिए मत हमें। ऑन द अदर हैंड मतलब सीएसके आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब एश गोइंग बैक टू द डे 2011 ओपनिंग द बॉलिंग, मतलब दैट कुड बी अ प्लॉय फॉर ऑल, नहीं वो मतलब चलो एक 11 तो आप बोल रहे हो कि यू विल नॉट मेक एनी चेंजेस, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड सीएसके का, इफ आई अंडरस्टैंड राइट, इज दैट करेक्ट? हाँ, अगर एक ही चेंज है कि लाइक पतिराना फिट है तो शायद इम्पैक्ट में लेके आ सकते हैं या फिर एलिस के रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि इवन इफ आई वांट सीएसके विल डू चेंजेस, बिकॉज सीएसके को लोग इसी तरह जानते हैं कि लाइक दे बैक द प्लेयर, लाइक वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 मैच 2 मैच परफॉर्मेंस से बाहर निकाला जाता है फिर दूसरा प्लेयर को चांस दिया जाता है। सो मुझे लगता है कि इवन इफ पतिराना इज फिट एलिस खेलेगा, अगर जरूरत पड़ी तो मे बी इम्पैक्ट प्लेयर में आ सकता है। इम्पैक्ट, गॉट इट।
हाँ मतलब Yes. एक्स्ट्रा बॉलर फॉर ऑल, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर ऑफ खलील बहुत इफेक्टिव है और अच्छा भी फॉर्म में है, टू बी Yes. वेरी ऑनेस्ट। तो भाई इंटरेस्टिंग तो काफी है। और भाई इंटरेस्टिंग मैं अभी ये और करने वाला हूँ, बिकॉज यस कहीं ना कहीं मतलब अगर आरसीबी के लिए पूछो, मैंने अपना चेंज बोल दिया है दैट भुवी कम्स इन फॉर सो यस गोइंग टू द बेंच, और पडिक्कल मेरे लिए विल नॉट बी द इम्पैक्ट प्लेयर, मैं मनोज भांडे को यूज करूंगा बट एज अ फ्लोटर इफ नीड बी। कमिंग टू द अदर्स कॉन्वर्जेशंस, भाई सब लोग याद रखिए ये क्या है, 2-3 महीने पहले हमने किया था स्क्वाड वॉर्स, उस समय यस जेमी ओवर्टन हमने एक्सपेक्ट किया था हील प्लेयर रोल एक्सेट्रा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दैट थिंग्स हैव चेंज्ड। 3 महीने हो गए। Yes. अभी आज Yes. के दिन में तब तो ढो डाली थी सीएसके और बहुत अच्छा ऑप्शन था आई स्वेयर, लेकिन अभी अगर बोलूं तो उस समय विराट कोहली फॉर्म में नहीं थे, अभी आ गए। यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू फिल सॉल्ट हैज लुक गुड, Yeah. ठीक है, ऑल्दो एक ही मैच हुआ है। देन आपके जॉश हेजलवुड हैज रियली लुक गुड डिस्पाइट आफ्टर इंजरी। तो ऑल ऑफ अ सडन ये बराबर का टक्कर हो सकता है। ऑफ कोर्स कृणाल पांड्या, टिम डेविड, भाई मुंबई सीएसके का राइवलरी भी कहीं ना कहीं सबप्लॉट है। तो भाई आई थिंक इफ कभी भी कोई होता ना मौका हराना सीएसके को एट चेपॉक, दिस इज इट अर्ली इनटू द सीजन। भाई इतना हाँ. टर्न नहीं होगा और एज मच एज बेसिकली हुआ था इन द फर्स्ट मैच। यस, नूर अहमद फैक्टर इज ऑलवेज देयर। Exactly, मैं वही बोलने वाला था आपको. अच्छा मैं आपको पूछता हूँ, इफ यू हैव अ चॉइस, अगर आरसीबी के नॉन रिटेन प्लेयर से आपको लेना पड़े 2 प्लेयर सीएसए स्क्वाड में, किसको लोगे? Like I'm a big fan of Bhuvi because like OG है. मतलब जब भी दूसरा खेलते हैं रिलायबल है। यस, रिलायबल है कि लाइक उनका रहता है ना, इकोनॉमी रेट मेंटेन करते हैं, विकेट्स है या ना है वो अलग बात है, बट आप उन पे बैंक कर सकते हो कि 7 से 8 के बीच में खत्म हो जाता है उनका स्पेल. दूसरा आई वुड से समवन लाइक फिल सॉल्ट, लाइक ब्लास्टिंग ओपनर. अगर हम कॉनवे और रचिन किसी एक को नहीं लेते तो आई वुड हैव गॉन फॉर फिल सॉल्ट. चलो फेयर इनफ, वो अलग बात है कि अगर मुझसे पूछो तो मैं तो लिविंगस्टन दूंगा हाँ, आपको। मैं लेकिन मैं ऑन द अदर हैंड भाई थोड़ा सा अंडररेटेड होगा ये मामला, लेकिन मुझे लगता है मतलब विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट रचिन रविंद्र हैड टू बीट। मतलब ये बंदा स्पिन पेस किसी के अगेंस्ट भी खेल सकता है, तो आई थिंक ही हैज टू बी वन। और एक अंडररेटेड शाउट होगा, क्योंकि आई थिंक इसका सीजन वापस से कहीं ना कहीं रिडेम्पशन होगा फॉर सैम करन। ये मेरा प्रेडिक्शन है फॉर सीएसके, बट होपफुली आई एम रॉन्ग एटलीस्ट आज के लिए। लेकिन कोई नहीं, थैंक यू भाई, सब लोग प्रेडिक्ट करिएगा आपका 11 भी, हम जुड़ेंगे फॉर द वॉच अराउंड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन एंड व्हाट नॉट, और शनि कॉपी हो जाए इन द चैट। लेकिन ऑल द बेस्ट थैंक यू आपके क्रिक भाई आज के लिए। चलो भाई, सी यू। RCB, RCB, sorry CSK CSK fans. CSK